क्या आपको पता है साईं बाबा की 7 जन्मों की बहन कौन थी? और 7 जन्मों से मेरा मतलब है कि जिस जिस जन्म में बाबा रहे, वो जो बहन थी वो बाबा के लिए हमेशा भोजन लेकर आई। ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको भाई दूज के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस भाई दूज के पर्व पर मैंने सोचा क्यों ना बाबा से जुड़ी हुई जो कहानी है बाबा की बहन की, वो आपको सुनाई जाए। वैसे तो बाबा की फिजिकल बॉडी के रूप में कोई रिश्ता हमें जानने को मिलता नहीं है, लेकिन बाबा ने एक महिला से कहा था कि ये मेरी 7 जन्मों की बहन है। कौन थी वो महिला और कैसे वो शिरडी आई, ये हम जानेंगे। चंद्राबाई बोरकर इनका नाम था। श्री चंद्राबाई बोरकर जो थी वो कोपर गांव में रहती थी। उनके हस्बैंड रेलवे में इंजीनियर थे और इंजीनियर के साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो रेलवे में उस समय डिपार्टमेंट में संभालते थे। अब श्री चंद्राबाई बोरकर जो है वो कोपर गांव में रहती थी और चतुर्मास चल रहा था, जहाँ यहाँ पर शिव जी की आराधना की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। तो चंद्राबाई बोरकर भी एक बार शिव मंदिर के अंदर बैठकर शिव जी की आराधना कर रही थी। आराधना करते करते ही उनको एक आवाज़ सुनाई दी। जब वो पलट के देखती हैं तो एक फ़कीर वहाँ पर खड़े थे और वो फ़कीर बोलते हैं कि माई, मुझे लहसुन की चटनी और गुड़ की रोटी दे दे। अच्छा, चंद्राबाई बोरकर ये सुनकर थोड़ी सी हैरान होती हैं, क्योंकि उस समय वो पूजा में व्यस्त थी और वो काफ़ी समय से उस समय शिव जी की आराधना में व्यस्त थी। और वो कहती हैं कि हे साधु पुरुष, हे बाबा जी, मुझे माफ़ करना कि मैं इस बार आपको लहसुन की चटनी और गुड़ की रोटी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये जो मैं व्रत रख रही हूँ भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ के लिए, उस वक्त मैं ये सब चीज़ें, ये सब भोजन जो है वो लहसुन की चटनी और गुड़ की रोटी नहीं पका सकती। तो आप मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए। वो जो फ़कीर होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, वो मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद चंद्राबाई बोरकर ये बात सोचती हैं और उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कहीं ये साईं बाबा तो नहीं थे जो किसी और रूप में आए थे और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भोले बाबा ने उन्हें यहाँ भेजा हो, और जिस वजह से कहीं ना कहीं मैं उनको उनकी इच्छा के अनुसार भोग नहीं अर्पित कर पाई। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और दिन रात उनके दिमाग में यही विचार चलता गया। थोड़ा समय बीता तो उनसे रहा नहीं गया, वो शिरडी चली गई। बाबा के दर्शन करने के बाद वो बाबा से जैसे ही प्रणाम करके मिलती हैं तो बाबा उनसे बोलते हैं कि माई, मैं तुम्हारे यहाँ कल तो आया था, तुमने मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ें नहीं दी। मैंने तुमसे गुड़ की रोटी और लहसुन की चटनी मांगी थी, वो तुमने मुझे नहीं दी। अब चंद्राबाई बोरकर और हैरान होती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि असल में जो कल फ़कीर आए थे वो और कोई नहीं, शिरडी के साईं बाबा ही थे। चंद्राबाई बोरकर मुस्कुराती हैं और बोलती हैं कि बाबा मुझे माफ़ करना, इसी वजह से मैं दोबारा शिरडी आ गई और आपके लिए मैं गुड़ की रोटी और लहसुन की जो चटनी है वो बनाकर लेकर आई हूँ। अच्छा, इस पर बाबा प्रसन्न होते हैं और जब वो बाबा को परोस रही होती हैं तो सब भक्त देख रहे होते हैं कि ये क्या लाई हैं। तो सब भक्त की उस उत्सुकता को देखकर बाबा उन भक्तों से बोलते हैं कि ये जो माई है ये मेरी 7 जन्मों की बहन है। 7 जन्मों में मैं जहाँ जहाँ रहा, जिस जिस भेष में रहा, जिस जिस रूप में रहा, ये हमेशा एक बहन की तरह मेरे पास आई हैं, भोजन लेकर आई हैं, और कभी भी अपने हाथ का जो भोजन है उससे मैं वंचित नहीं रखा इन्होंने मुझे। और जब भी मैं जिस भी रूप में रहा हूँ तब ये भोजन लेकर आई हैं, तो ये मेरी 7 जन्मों की बहन है। तब बाबा ने श्री चंद्राबाई बोरकर को कहा था ये मेरी 7 जन्मों की बहन है। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से वैसे फिजिकल बॉडी में बाबा का जो शिरडी में वास था कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता, लेकिन बाबा ने अपने मुँह से जब ये शब्द कहे कि ये मेरी 7 जन्मों की बहन है तो ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जो नाता है वो हम एक जन्म में याद रखते हैं, लेकिन बाबा ने पिछले 7 जन्मों की सेवा चंद्राबाई बोरकर की बिल्कुल भी नहीं भूली। और भूलना तो दूर, सब भक्तों को बताई कि ये जो माई है ये मेरी 7 जन्मों की बहन है जो मुझे किसी भी जन्म में भूखा नहीं छोड़ती। उम्मीद है भाई दूज के अवसर पर आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा और बाबा से जुड़ी हुई जो भी असली रियल हिस्ट्री है वो मैं इस चैनल पर आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ। दिवाली की, भाई दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम साई राम।